नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रात का टाइम है, खाना वगैरह सारा कुछ खा लिया है और उसके बाद मैं अपना जो किचन है वो समेटने लगी थी। तो यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही हूँ, साथ ही साथ में अपने फ़ोन में चला के रखती हूँ भजन वगैरह। तो काम भी हो जाते हैं, अपने भजन वगैरह भी जो है मतलब राम का नाम है वो भी हो जाता है। तो मैं सही में बताऊँ, आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि शायद कल वाले वीडियो में मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा बोल रही थी या सुनने वालों को ज़्यादा लगा। तो इसमें भी सिर्फ मैं कुछ कुछ बातों का बताऊँगी, बाकी किसी खास चीज़ के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी। तो शायद उन लोगों की कुछ कंप्लेन ख़त्म हो जाए कि हाँ भाई ज़्यादा है या कुछ। मैं सही में बताऊँ, बात ज़्यादा या कम की नहीं होती, बस ये है कि जब मैं मतलब मैं क्या या कोई भी है, कोई बात करता है तो वो अपना मतलब पॉइंट पूरा समझाने की कोशिश करता है। हो सकता है इस चीज़ को समझाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ ये भी है कि जानबूझ के तो नहीं होता। चलिए खैर, वही जैसा मैंने शुरू में किया, आज आपकी इच्छा के अनुसार इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल लेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं पहले अपने बर्तन साफ करूँगी और उसके बाद अपना किचन जो है वो साफ सुथरा करके फिर हम सोए। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे जाएंगे स्कूल और यहाँ पे मैं बच्चों के नाश्ते के लिए बनाऊंगी, मतलब खाने के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। बच्चों का एग्ज़ाम था तो मतलब जल्दी ही वो आ जाएंगे। दो दो लंच अभी नहीं लेके जा रहे, अभी एकेडमी भी बच्चों की ऑफ चल रही है तो एक ही लंच जाएगा। तो उसके लिए रात ही मतलब बच्चों से पूछ लिया था कि क्या बनाना है। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा आलू के पराठे बना दो, और आलू के पराठे, आलू की पूरी, कचौरी या जो भी है, वो एक ऐसी चीज़ है, आप बच्चों को हमारे पूछेंगे ना, किसी टाइम पूछ लीजिए, किसी दिन पूछ लीजिए, हर रोज़ पूछ लीजिए, हर रोज़ कह देंगे। कभी कभार पूछ लीजिए, कभी कभार भी यही रहेगा कि हाँ मम्मा हमें आलू के पराठे खाने हैं। उनकी मनाही नहीं है कभी भी आलू के पराठों के लिए ना कचौरी के लिए। आलू का रायता साथ में मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाए। तो वैसे तो मैंने आई थी, मैं जिस दिन उससे अगले दिन भी बनाए थे मॉर्निंग में, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं उस चीज़ को। तो बस फिर मैंने कहा चलो। तो जी यहाँ पे रूही भी आ गई है उठ के, पीहू भी उठ गई थी, और यहाँ पे मैंने अपना जो थोड़ा सा काम है वो कर लिया है। आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, आटा बना दिया है, साथ में मैं बनाने लगी हूँ चाय। और मुझे आलू जो है वो थोड़े से खड़े लगे थे तो इसीलिए फिर मैंने ना उनको दोबारा रखा था उबलने के लिए। और पीहू के डैडी गए थे पानी लाने के लिए क्योंकि जो आरओ अब नहीं है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने आरओ उतार दिया है तो अब आप पानी कैसे यूज करते हैं, कहाँ से आता है? तो पानी आता है सप्लाई का, जो सप्लाई वाला पानी आता है वो आता है। तो जब वो आता है मैं उसे डायरेक्ट वाला जो कनेक्शन है वो भर लेती हूँ बाल्टी में उससे, और बाकी तो नीचे स्टोर होता ही रहता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये आ गए थे पानी लेके और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे अब हम दोनों पहले चाय पियेंगे और उसके बाद बस फिर मैं अपना जो आलू बनाने का मतलब पराठे बनाने का प्रोसेस है वो फिर मैं शुरू करूँगी।
तो जी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं बनाने शुरू करूँगी पराठे। और हाँ, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है वो है मेरा ये जो मिनी ग्राइंडर है इसके बारे में। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन अमेज़न से। टेसोरा इसका ब्रांड है और जब मैंने इसको ख़रीदा था ये 1699 कुछ का ये मुझे मिला था। उस टाइम शायद डिस्काउंट था या क्या था, लेकिन अभी जब मैं इसको देखती हूँ, अगर मतलब मैं इसे दोबारा सर्च करती हूँ उस पे, या जो मेरा परचेज किया हुआ है उसको बाय अगेन वाले ऑप्शन में भी जाती हूँ, तो इसकी कीमत लगभग 2000 से ऊपर की अभी है। हालांकि मैं इसे आज उसमें मेंशन कर दूंगी, इसका लिंक मैं देखूंगी, अगर मुझे अवेलेबल हो गया तो मैं अवेलेबल लिंक भी इसका शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं हो पाया तो उससे अलग मैं कम्युनिटी में बाद में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो वो मेरा टेसोरा ब्रांड का है और वाकई में बहुत अच्छा है। जब से ये आया है मिक्सर का काम मेरा, जो मेरी बड़ी मिक्सी है उसका काम लगभग एक तिहाई ही रह गया है। ज़्यादा मुझे कुछ पीसना है तो तब जाके मैं उसे यूज करती हूँ, नहीं तो इस छोटे से में ही मेरा काम चल जाता है। तो टेसोरा ब्रांड है और अमेजोन से मैंने परचेज किया था। बाकी मैं लिंक वगैरह देखती हूँ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता बच्चों का बना दिया है, बच्चे नहा लिए हैं दोनों, कृष्णा जाएगा बाद में, अभी पीहू रूही जाएंगी। और यहाँ पे ना बस बच्चों को तैयार कर दूंगी। पीहू के डैडी चाय वगैरह पी के फिर से अंदर लेट गए थे, क्योंकि उनको बैक का थोड़ा इशू हो रहा था। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, दवाई भी वो ले रहे हैं, लेकिन दिन में तो वो जैसे तैसे हो जाते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन रात को जब वो लेटते हैं तो तब उनको इशू ज़्यादा होता है। तो लेकिन ये है कि भाई देखिए, कोई भी तकलीफ है वो जाते जाते ही जाएगी। तो खैर बच्चों के बाल मैंने यहाँ पे बना दिए, बच्चों ने अपने लंच वगैरह रख लिए, सारा कुछ, बच्चों का एग्ज़ाम है और बस मैंने इनको कर दिया है तैयार। अब ये जाएंगे अपना एग्ज़ाम के लिए और बच्चों को भेज के फिर मैं अपने और काम करूँगी। तो जी टाइम हो गया बच्चों का, बच्चे हो गए हैं तैयार, चले। और पेपर अच्छे से करना, आज बच्चों का है फर्स्ट एग्ज़ाम, और अच्छे से सोच समझ के, जल्दी नहीं करनी। ये निकल गया इधर वाले कान का। हाँ वो मैंने रख दिया है। भाई रहने से पहनने रख, कोई बात नहीं। नहीं फिर अजीब नहीं कोई लगेगा। नहीं, कुछ नहीं, एक इधर से देखेगा, कोई नहीं, आकर देख लेंगे। मैं क्या कह रही बेटे, दोनों को कह रही अच्छी तरह समझ कर तब करना, और जल्दी ना करिए कभी, बाकी बच्चों से पहले करने की जल्दी में कुछ गलत करके आ जा। कहाँ है मेरी? अब स्लीव्स कहाँ से दूँ? रखी होगी अंदर। रखी तो है पर मुझे याद करनी पड़ेगी कहाँ रखी, रखी तो मैंने शाम दीदी में को है। टैनिंग भी नहीं हो रही दीदी, कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, अब उसकी टेंशन नहीं है, अब तो धूप भी नहीं निकल रही। चलो जाओ बेटे हैं, और अच्छी तरह भगवान का नाम लेकर तब पेपर करा करें। राधे राधे बच्चों, बाय बाय, राधे राधे बेटा। तो जी रूही जा रही है, अब बस मैं पहले नहाऊंगी और नहा धो के मुझे करना है मंदिर साफ़ और कान्हा को भी नहलाना। टाइम 7 बज गए तो मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और कृष्णा अभी सो ही रहा, पीहू के डैडी भी अभी तो बस मैं नहा के आऊँ हैं, बच्चे चले गए 7 बजे, 15 पे जावे। मुझे क्या पता, मैं तो 7 ही बजे भेजू थी, मैंने तो इसीलिए 7 ही बजे भेज दी है। तो बता। अब वो भी चले गए दोनों। चलो ठीक है। ठीक है। तो जी नहा धो ली थी मैं, और उसके बाद आज मुझे करना था अपने मंदिर की सफाई। मैं जिस दिन से आई थी उस दिन से सोच रही थी, मैंने कहा करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली आज मुझे हुआ कि चलो करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने मंदिर को मतलब साफ़ किया, झाड़ा उसको, मतलब पोंछा, फिर उसमें गंगा जल छिड़का, और उसके बाद जितने भी मेरे भगवान की मूर्तियाँ हैं वो सारी मैंने जल में गंगा जल डाल के उनको स्नान करवाया। आप लोग मूर्तियों के लिए भी मेरी पूछ रहे थे, जो मेरे भगवान जी की मैंने ऑनलाइन खरीदी है या क्या हुआ है। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी है, दिल्ली में मेरी मतलब है वो अच्छी जानने वाली हैं। जानने वाली क्या है, मतलब ऐसे ही वीडियो ही वो देखते थे, लेकिन उसके बाद उनसे बातचीत होने लगी। तो एक अभी अच्छा रिलेशन है हमारे बीच में, बातचीत होती है उन दीदी से। है तो थोड़ी बड़ी वो एज में, मेरे से तो काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ये है कि जब एक दूसरे की हम मानते हैं समझते हैं तो फिर एज शायद ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो उनके थ्रू फिर मैंने ये दिल्ली से
मंगवाई थी मूर्तियाँ, ऑनलाइन मुझे नहीं मिली थी और ना यहाँ पे लोकल मार्केट में। तो जी मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करके फिर मैंने जो मेरे लड्डू गोपाल है उन तीनों को भी स्नान करवाया, क्योंकि तब यहीं पे ही थे लड्डू गोपाल तीनों, और उनको भी मैं अब स्नान करा दूंगी। हालांकि ये वीडियो जो है श्राद्ध से पहले वाले दिन का है, पहले का है। तो यहाँ पे आपको सामान वगैरह दिख रहा होगा भर रहा कि भाई काफ़ी सारा है, तो उसको भी हमें उठवाना था, सफाई करवानी थी। और वो जो दुकान हम लोगों ने ली है तो वहाँ पे यूँ के रेडी कहते कि वहाँ पे इसको मैं रखवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जी मंदिर भी साफ हो गया है, लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं, और बस अब मुझे करनी है अपनी पूजा। पूजा मतलब मन की शांति के लिए कहूँगी, या जीवन के सुकून के लिए, या जीवन में सुख शांति के लिए पूजा बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हम शुरू करते हैं कोई भी चीज़ करना, उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता अच्छी तरह, मन भी नहीं लगता। जब हम पूजा पाठ करते हैं कुछ भी बहुत मन में चीज़ें आती हैं, लेकिन वही है कि कोई भी काम अगर हम नया शुरू करते हैं तो जी अड़चने उसमें आएंगी ही। ऐसा कोई भी काम शायद नहीं है, कोई भी काम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और पूजा तो खैर ये मान के चलिए कि जीवन का आधार है, कि भगवान का नाम लिए बिना जीवन है ही नहीं, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बस अभी भी मतलब मैं अपना एक रूटीन बना ही रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वो रूटीन मेरा बना रहे। लेकिन कई बार होता है कि मन की स्पीड को हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, या करना अभी नहीं आया तो वो भागता रहता है पूजा के दौरान भी। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने शिव जी महाराज को जल चढ़ा दिया है, और मंदिर में जाना हर रोज पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए जो शिवलिंग है छोटे से, वो मैंने घर में ही मंदिर के पास अपने एक गमले में रखे हुए हैं, इधर आप देख पा रहे होंगे। तो मैं हर रोज वहीं पे ही जल चढ़ा देती हूँ, और अपने जो भगवान जी हैं उनकी अपनी जितनी मेरे से बन पाती है उतनी मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, चालीसा वगैरह जो भी मुझे पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए पाठ मतलब चल रही है चालीसा, फ़ोन में मैं चला के रखती हूँ, अपने आप भी बोलती रहती हूँ, फ़ोन में भी चलती रहती है। और मैं भगवान जी को अपने तिलक लगा रही हूँ, और साथ में मैं खुद को भी तिलक लगा रही हूँ। भगवान जी को जो तिलक लगाया है वो अलग है, और जो मैंने खुद को तिलक लगाया है वो अलग है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, चलिए मैं आपको अपने भगवान जी के दर्शन करवाती हूँ। जी मैंने पूजा पाठ कर ली है, और ये टीवी में भजन चल रहे। कृष्णा बेटे उठ जाओ जल्दी, अब नहा के स्कूल जाना बाकी रह गया। कृष्णा जाएगा स्कूल, और मैंने पूजा पाठ कर ली है इधर अपनी। और ये ना सामान यहाँ सब मुझे सही करना, ये जो दुकान पे लेके जाने का पीयू के डैडी से दुकान पे लेके जाएंगे। और नाश्ता कृष्णा के लिए बन गया। पीयू के डैडी अभी गए हुए हैं स्कूटी में तेल डलवाने के लिए काल का, तो बस मैं तब तक कृष्णा को तैयार करके नहला धुला के इसे भेज दूंगी। फिर वे आएंगे नहा धो के, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और साफ़ सफाई वगैरह करूँगी मैं। तो पहले मैं कृष्णा को तैयार कर दूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।